Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing with chapter number 1, which is challenges of nation building, and this is the 7th part. In previous class we have discussed about Hyderabad, how Hyderabad was integrated after independence. इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि मणिपुर के बारे में है। केस स्टडी नंबर 2, वहाँ पे कुछ अलग तरह से इंटीग्रेशन हुआ था और यहाँ पे इंटीग्रेशन कुछ अलग तरह से हुआ। तो दोनों को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि उसमें और इसमें क्या अंतर थे इंटीग्रेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधा चंद सिंह signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that internal autonomy of Manipur would be maintained. अब वहाँ के जो राजा थे मणिपुर के, उनका नाम था बोधा चंद सिंह। तो ये बोधा चंद सिंह जो थे, इन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिया था और ये मान लिया था कि मणिपुर विल बी द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एश्योरेंस दिए थे टू बोधा चंद सिंह, द किंग ऑफ मणिपुर, कि द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड लाई इन द हैंड्स ऑफ द किंग। यानी कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी होगी वो बोधा सिंह के पास रहेगी, जो किंग है, और बाकी अफेयर्स जो हैं वो जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे कुछ चीज़ें वो इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेंगी, और बाकी इंटरनल जो भी व्यवस्था है मणिपुर की उसको बोधा चंद सिंह ही संभालते रहेंगे। तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे उन्होंने बोधा चंद सिंह ने बिफोर इंडिपेंडेंस ही उस पर अपना सिग्नेचर कर दिया था। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन in June 1948 and the state become a constitutional monarchy. अब उसके बाद क्या हुआ कि जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गए मणिपुर में। किंग तो बोधा चंद सिंह थे ही, लेकिन वहाँ की पब्लिक जो थी वो चाहती थी कि एक इलेक्शन हो वहाँ पे और मणिपुर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया जाए। तो उस प्रेशर में आकर के जून 1948 में महाराजा बोधा चंद सिंह ने वहाँ पे एक इलेक्शन कंडक्ट करवाया मणिपुर के अंदर। द मणिपुर बिकम द फर्स्ट टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये इंडिया का पहला ऐसा स्टेट हुआ जहाँ पे इंडिपेंडेंस से पहले अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था और इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद वहाँ पर इलेक्शन हो गए। तो ये पहला ऐसा स्थान बना इंडिया का जहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को यूज़ करते हुए पहला इलेक्शन कंडक्ट कराया गया इंडिया में। तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लोग तैयारी वगैरह कर रहे हैं, कि ये जो मणिपुर था यहाँ पर सबसे पहला इलेक्शन कंडक्ट कराया गया। द मणिपुर बिकम द फर्स्ट टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सबसे पहला इलेक्शन इंडिया में वो मणिपुर में हुआ और उसमें जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा इसे पूरी तरह से कंडक्ट कराया गया। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर हैव डिफरेंट डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विथ इंडिया। अब वहाँ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बन करके तैयार हो गई थी, एक लेजिस्लेचर वहाँ का बन चुका था आफ्टर द इलेक्शन ऑफ मणिपुर। वहाँ पर एक लेजिस्लेचर फॉर्म हो गया था। उसमें कुछ तो इंडियन कांग्रेस के लीडर्स जीत के आए थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी, वो संख्या में कम थे, लेकिन वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनकी संख्या लेजिस्लेचर में ज़्यादा थी। और द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ मणिपुर हैव डिफरेंट डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर। और इंडिया में मर्जर को लेकर वहाँ पर डिफरेंसेस था ओपिनियन का।
कुछ लोग चाह रहे थे कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो लेजिस्लेचर में चुन के गए थे, वो तो चाह रहे थे कि इंडिया में मर्ज हो जाए मणिपुर, लेकिन वहाँ के जो लोकल लीडर्स जीत कर आए थे, जो अन्य पार्टी से रिलेटेड थे, वो चाहते थे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना रहा है। तो ये मेन डिफरेंसेस ओपिनियन का देखने को उस समय मिला। स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर बट अदर पॉलिटिकल पार्टीज अपोजेस टू दिस। वहाँ का जो कांग्रेस का धड़ा था वो तो चाहता था कि मणिपुर जो है वो पूरी तरह से उसका विलय हो जाए इंडियन यूनियन में, लेकिन वहाँ के जो लोकल पार्टीज थे मणिपुर के, वो चाहते थे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना रहे। In September 1949, the Indian government succeeded in pursuing the Maharaja into signing a merger agreement, ignoring the popular elected Legislative Assembly of Manipur. अब यहाँ पर गृह मंत्री जो थे उस समय के हम लोगों के वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने देखा कि यहाँ तो मतभेद उत्पन्न हो गया लोगों के बीच में, लेजिस्लेचर में ही, तो कहीं ऐसा ना हो कि मणिपुर अपने को बाहर करने की कोशिश करे। तो उन्होंने राजा पर प्रेशर डाला और कहा कि आप इसको पूरी तरह से एसेशन पर साइन कीजिए और जो पहले इंटरनल ऑटोनॉमी की बात थी उसको ख़त्म किया जाए और पूर्ण रूप से मणिपुर का विलय जो है वो इंडियन यूनियन में हो जाए। तो जब महाराजा पर प्रेशर बना तो वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली जो चुन के आई थी, वहाँ लेजिस्लेचर जो था, वहाँ जो लोकल लीडर्स है उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ के राजा बोधा सिंह को मजबूर किया कि वो एसेशन पे साइन करे, प्रेशराइज किया कि वो एसेशन पे साइन करे। दिस काउजेस अ लॉट ऑफ एंगर इन मणिपुर। अब मणिपुर के लोग तो ये नहीं चाहते थे कि इंडियन यूनियन के साथ उनको जाना पड़े, लेकिन अब मजबूरी हो गई थी कि राजा ने साइन कर दिया था और लेजिस्लेचर को, जो चुन की आई हुई एक लेजिस्लेचर थी, उसको इग्नोर किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो पब्लिक थी उसमें नाराज़गी थी और ये एंगर जो है आज तक देखने को हम लोगों को मिलता है। दिस caused a lot of anger in Manipur, the influence of which are still been felt। और ये जो असर था कि एक तरह से उस लेजिस्लेचर को इग्नोर करके राजा को मजबूर करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन करवाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इस बात से वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ थे और ये नाराज़गी कहीं ना कहीं आज भी मणिपुर के लोगों में दिखाई देती है। तो बच्चों, हम लोगों ने हैदराबाद का भी देखा एसेशन और मणिपुर का भी देखा। हैदराबाद में पब्लिक चाहती थी कि एसेशन हो जाए, लेकिन महाराज नहीं चाहते थे, वहाँ के निज़ाम जो थे वो नहीं चाहते थे कि उनका विलय इंडियन यूनियन के साथ हो। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट था, राजा तो एक तरह से न्यूट्रल थे, लेकिन वहाँ की पब्लिक नहीं चाहती थी कि मणिपुर को इंडियन यूनियन में शामिल किया जाए। ये मेन डिफरेंसेस है हैदराबाद और मणिपुर के एसेशन के बीच में, कि दोनों जगह की पब्लिक अलग थी। हैदराबाद की पब्लिक जो थी वो चाहती थी कि वो इंडियन यूनियन के साथ आ जाए, मणिपुर की पब्लिक जो थी वो चाहती थी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना रहे। तो ये मेन डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलता है बिटवीन हैदराबाद एंड मणिपुर एसेशन। तो बच्चों, आप लोग को दोनों जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया, उसके बारे में आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।